सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। अन्ना ने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा, उस धुन में लगी रही, उसी के पास जाती थी। कहना चाहिए परमेश्वर के पास। पनिन्ना चिढ़ाती थी, लोग उसको बुरा भला बोलते थे। इतने चिढ़ाए जाने के बावजूद भी, कई बार डिप्रेशन में जाने के बावजूद भी उसने एक चीज नहीं छोड़ी, वो था परमेश्वर के भवन को जाना। हालेलुया, हालेलुया। अपने पति उसका पति कहना चाहिए एल्काना उसको बोलता, क्या मैं 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? उसने बोले नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। हालेलुया। एक दिन एनकाउंटर हुआ, एक दिन परमेश्वर के वचन को कहना चाहिए उसे मिला, वो था रेमा वर्ड। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर के भवन में जब तक आप आएंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, आप कई बार आप जा नहीं सकते। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं ऑनलाइन में, आपको ये वचन मिल रहा है, ये आपके लिए रेमा वर्ड है, ये आपके लिए छुटकारे का वचन है, ये आपके लिए आश्चर्यकर्म का वचन है। आप कभी ये नहीं सोचना कैसे होएगा, बस एक ही बात बोलना हाथों को उठाकर, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन बोलता, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। उसको आप अपनी बाइबल में सीस पेंसिल से लिख लीजिए, वहां पर मेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। बोलता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी को दिन रात ध्यान, मतलब इसी को ध्यान करना, इसी को ध्यान करते हुए बोलते रहना है। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। मेरे जवान बेटे बेटियों, भाई बहनों, प्रिय बुजुर्ग लोगों, जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, सफलता आपका हिस्सा है, आपका भाग है। चिंता मत करना, मेरा परमेश्वर आपको सफल करेगा। हालेलुया। उसने कहा है वो पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो आपकी दशा दिशा को चुटकियों में बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को चुटकी में बदल कर रख देगा। कभी नहीं बोलना प्रभु कैसे होगा, बस एक बात बोलना, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। जब आपसे कोई काम नहीं बने, जब कोई सब्जेक्ट बच्चों आपसे पढ़ते नहीं बने, जो चीज आपको टफ लग रही है, आप एक ही बात बोलना, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं अपनी जॉब को फिनिश करूंगा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करूंगा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ करने में सामर्थ्य हूँ, जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब वो परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। आप करके तो देखें, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से आपको सफल करेगा और संपन्न बनाएगा। आपको मालूम है, सफलता संपन्नता को लेकर आती है। जब आप सफल होंगे आप संपन्न भी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलेंगे यार इनके पास ऐसे कैसे आ गया, इतने पैसे इनके पास कैसे आ गए। आप हो सकता आपका हस्बैंड काम पर गया और आप कहना चाहिए उनकी पत्नी इस समय सुन रही हो। पति गया है काम पे, पत्नी सुन रही है, पत्नी काम पर है और पति सुन रहा है, या कोई भी एक व्यक्ति सुन रहा है, माता पिता बच्चे सुन रहे हैं, जो भी बेटा और बेटी सुन रहा है। सफलता परमेश्वर के वचन से आएगी, आएगा। आमेन, आमेन। आप सफल रहेंगी, रहोगे। हालेलुया। आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर के वचन पर मनन करने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। जल्दी से एक और वचन हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट। पर पवित्र आत्मा प्रकाशन बनकर हमारा पथ प्रदर्शक होएगा। वो हमारे लिए कहना चाहिए रास्ते को बनाएगा, हमारी अगुवाई करेगा। क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय आप पढ़ेंगे, 16 अध्याय और उसका 13वां वचन, तो वहां पर इस प्रकार से बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका 13वां पद, 13 और 14 पद इस प्रकार से बोलता है। हालेलुया। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा की सहायता से ही आप प्रकाशन को पाएंगे।
बिना उसके आपको प्रकाशन मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा के ही बढ़ना चाहते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन लोगस है और रेमा आपको तब मिलेगा जब आप पवित्र आत्मा के प्रकाशन को पाएंगे। मैं एक बात आपको बता रहा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर जो यूहन्ना जो पतरस है, जिसको शिमोन बोलते हैं, वो क्या था? असफल था। सारी रात मेहनत करने के बाद भी वो असफल रहा। सारी रात मेहनत करने के बाद भी कहना चाहिए पतरस को कोई मछली नहीं मिली। अब उसके पास कौन आया? यीशु मसीह, मतलब वचन आया। आज अपन इसको इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे, इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे, परंतु अलग ढंग से। यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया मतलब वचन आया। अपने एक कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे तो यीशु मसीह के नीचे लिख दीजिए वचन आया। यीशु आया मतलब वचन आया। अब सुनना ध्यान से। यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट किया उससे, अपनी नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले। वो और यीशु मसीह उस पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? उसकी नाव पर बैठ गया। अब क्या लिखा हुआ है? और पतरस क्या कर रहा था? पतरस जो शिमोन कहलाता है, वो अपने नेट को साफ कर रहा था, जालों को साफ कर रहा था। और यीशु मसीह क्या कर रहा था? उसकी नाव में बैठकर लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। बहुत अद्भुत प्रकाशन है प्रियो। अगर आप समझ लिए ना, आपके जीवन में ऐसे द्वार जो बंद हैं ऐसे खुलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है वो चुपचाप परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, मतलब ध्यान कर रहा था, मनन कर रहा था, देख रहा था यार ये व्यक्ति बोलता है और लोग चंगे हो जाते, ये बोल रहा है और अंधे देखने लग रहे हैं, ये बोल रहा है कोढ़ी शुद्ध हो जा रहे हैं, ये बोल रहा है और चमत्कार हो रहे हैं। आपको मालूम है इसके अंदर में एक फेथ आ गया, विश्वास आ गया। अब सुनना बहुत ध्यान से। यीशु मसीह आया मतलब वचन आया। वचन को उसने सुना और क्या करा? देख रहा है वचन को कार्य होते हुए। अब यीशु मसीह ने उसको बोला चल और गहरे में चल, जाल को डालो। उसने सिर्फ एक ही कंप्लेन किया, वहां पर मैं उसको बोलूंगा कंप्लेन किया। उसने बोला प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी और हमने कुछ नहीं पाया, तो अभी तेरे कहने से हम जाल डालेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमारा YouTube चैनल रात में लगभग 35, 40, 50, 60 लोग देखते थे, अभी मुश्किल से 8 लोग देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, दोपहर में मछली नहीं आती है, दोपहर में लोग बिजी हैं, लोग बोलेंगे पादी साहब आपने दोपहर में चालू कर दिया है, दोपहर में कोई नहीं देखेगा। प्रभु बोल रहा है मैं असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। अगर मैं तेरे साथ जाऊंगा, अगर तू मुझ पर ध्यान करेगा ना, तो असंभव बातें भी संभव होने लगेगी। जवान बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो वचन भी है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी, जिसकी प्रभुता सब चीजों पर है, वो आपका पथ प्रदर्शक बन जाएगा, वो आपका मार्गदर्शन करने लगेगा, वो अंधकार में भी आपके लिए ज्योति बन जाएगा। जब असंभव बातें हैं, जब लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता है, और खुद पतरस जो रात और दिन मछली को पकड़ने वाला था, बोला हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ नहीं पाया, फिर भी तेरे कहने से हम जाल डालेंगे। अधिकतर मछलियां रात में पकड़ी जाती, दिन में कोई नहीं पकड़ता। आपको मालूम है मेरा प्रभु जब हमारी नाव में आ जाता, हमारे जीवन में आ जाता है, असंभव परिस्थिति को वो संभव कर देता है। जब दुनिया बोल रही है तुम हारोगे, मेरा परमेश्वर बोल रहा है बेटी तू जीतेगी। जब दुनिया बोल रही तेरी मैरिज नहीं हो सकती, मेरा प्रभु बोल रहा तेरे लिए मैंने एक जीवन साथी बनाया है, तू चिंता नहीं कर, तेरे लिए मैंने जीवन संगनी बनाया है। जब दुनिया बोल रही तुमने बहुत पढ़ाई कर ले, अब तुम्हारी जॉब नहीं
लगेगी तुम ओवर एज हो गए हो। मेरा प्रभु एक ही बात बोल रहा, ओवर एज दुनिया की नजर में हुए, मैं तेरे बिजनेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर लेकर जाऊंगा ताकि दुनिया देखेगी जैसे केएफसी का मालिक हुआ ना, वैसे आपका नाम होगा। 65 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया, परमेश्वर ने उसको उस लेवल पर लेकर आया है जब आज दुनिया उसके नाम को जान रही है। कई जगह पर बच्चों को सिर्फ फोटो बता देना, बोलेंगे पापा मम्मी हम यही चिकन खाएंगे, हम यहाँ पर केएफसी में जाएंगे। आपको मालूम है वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। कब? जब आप उसकी सहायता को लेंगे जवान बच्चों। और क्या